बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। 7 बेटियों की बरकत से एक आदमी जहन्नम से बच जाता है। कैसे? तारीख़ का एक दिलचस्प वाक़या लिखा है। तारीख़ में एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियां थीं। हर मर्तबा उसको उम्मीद होती कि अब तो बेटा पैदा होगा, मगर हर बार बेटी ही पैदा होती थी। इस तरह उसके यहाँ एक के बाद एक 6 बेटियां पैदा हो गईं। उसकी बीवी के यहाँ फिर विलादत का मौका था। वह डर रहा था कि इस बार भी 7वीं बेटी न पैदा हो जाए। शैतान ने उसको बहका दिया। तो शैतान तो आदमी के साथ लगा रहता है, वो तो आया ही हम आपको बहकाने के लिए। उसने बहका दिया, उसके कान में कुछ कह दिया शैतान ने। उनके दिल में ये ख्याल आया उस आदमी के, और उसने ये इरादा कर लिया कि अब की बार अगर लड़की पैदा हुई तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। उसकी इस कज फहमी पे आप गौर करें, भला उसमें उसकी बीवी का क्या कसूर। रात को जब वो बंदा सोया तो उसे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने एक ख्वाब देखा। नाज़रीन गौर से सुनिएगा, ये वाक़या तारीख़ के किताब में लिखा हुआ है। वो देखा ख्वाब में कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, चारों तरफ गहमा गहमी का आलम है। उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। उसको अपने गुनाह एक एक करके याद आ रहे हैं, जिनके सबब उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। लिहाजा फ़रिश्तों ने उसको पकड़ा और जहन्नम की तरफ ले गए। उस आदमी को फ़रिश्तों ने पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले गए। नाज़रीन, जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। जिस तरह से जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उसी तरह जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। तो जहन्नम के पहले दरवाज़े पर जब फ़रिश्ते उस आदमी को ले गए तो उसकी पहली बेटी वहाँ पर खड़ी थी, जिसने उसे जहन्नम में जाने से उस बंदे को यानी अपने वालिद को रोक दिया। फ़रिश्ते उसे लेकर दूसरे दरवाज़े पर चले गए। वहाँ से उसकी दूसरी बेटी खड़ी थी, जो उसने उनको रोक दिया और जहन्नम में जाने के लिए आड़ बन गई। इस तरह से फ़रिश्ते उसको ले करके फिर जहन्नम के तीसरे दरवाज़े पर पहुँचे, जहाँ पर तीसरी बेटी खड़ी थी, और वह भी हिफाजत कर गई, आड़ बन गई, रोक लिया। इस तरह से फ़रिश्तों ने 6 दरवाज़ों पर जो है आपके जहन्नम के चले गए, लेकिन 6 दरवाज़ों पर उसकी बेटियाँ खड़ी थीं और आड़ बन गई और उसको जाने नहीं दिया। हर दरवाज़े पर उसकी कोई ना कोई बेटी रुकावट बनती चली गई। अब 7वां दरवाज़ा बाकी था, एक ही दरवाज़ा बाकी था। फ़रिश्ते उसको लेकर उस दरवाज़े की तरफ चल दिए। उस पर घबराहट तारी हो गई। उस दरवाज़े पर मेरे लिए रुकावट कौन बनेगा? अभी तो कोई बेटी थी ही नहीं, 6 ही बेटी थी। 6 ने 6 दरवाज़े पर आड़ बन करके खड़ी हो गई और उसको जहन्नम से बचा लिया। वह इंतहाई परेशानी, खौफ व दहशत के आलम में उसकी आँख खुल जाती है और उसने रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ की, सच्चे दिल से दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिअत, ऐ अल्लाह मुझे 7वीं बेटी भी अता फरमा, अल्लाह मुझे 7वीं बेटी ही अता फरमा। इसलिए जिन लोगों का क़ज़ा व क़दर पर ईमान है, उन्हें लड़कियों की पैदाइश पर रंजीदा नहीं होना चाहिए, उसके बजाय खुश होना चाहिए। ईमान की कमज़ोरी के सबब जब इन बदअक़ीदा लोगों का ये तसव्वुर बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब उनकी बीवियां हैं, ये सरासर गलत है। इसमें बीवियों का या ख़ुद उनका कोई अमल दखल नहीं, बल्कि मियाँ बीवी तो सिर्फ़ एक ज़रिया हैं। पैदा करने वाली हस्ती तो सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है। वही जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़के और लड़कियां मिला कर देता है, और जिसको चाहता है बाँझ बना देता है।
ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، جو آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم اور کامل قدرت والا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر بیٹیاں اگر گھر میں ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہیں، عزت ہیں، سراپا نور ہیں، اور ہمارے لیے وہ آڑ بن جائیں گی کل آخرت کے دن میں۔ اس لیے بیٹیوں کے ہونے پہ خوش ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے اپنی زندگی کو ایمانی نورانی شکل میں گزارنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور اس ماحول کو اچھا اور نور والا بنا دے، اور ہمارے سارے کاموں کو آپ بنا دیجئے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے ہی ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی ٹاپک پہ آگے ہم پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔